जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारे दोस्तों, खैरियत से हैं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अहमद असील फार्म व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं, वीडियो मिस हो रही है दोस्तों। 6 दिन तकरीबन हो चुके हैं मैंने वीडियो नहीं अपलोड की। आज वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि हमारे दूसरे फार्म का काम जारी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है दूसरा फार्म हमारा। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि हम कितने बिज़ी चल रहे हैं कि जो हमारे सारे बड़े ब्रीडर्स हैं उनमें से सिर्फ वही ब्रीडर्स हम खोल पा रहे हैं जो जिनकी मादियाँ अंडे दे रही हैं। वैसे हम सारे ब्रीडर्स को टाइम देते थे, लेकिन अभी चूँकि आपको पता है मज़दूर वगैरह जब मिस्त्री लगे होते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। असल में मिस्त्री मज़दूर जब लगे होते हैं तो ये कुंडी बंद कर दूँ पहले, ये एहतियात करनी पड़ती है, सील रखे हो तो। यहाँ हमने पट्टियों में एक नर छोड़ दिया है तो पट्टियाँ सारी क्रॉस हो रही हैं। साथ साथ आपको शौक भी हल्का फुल्का करवाते हैं। यहाँ पर जी हमारा किंग अदलके का पट्ठा जो काना है वो घूम रहा है लंबी दुम वाले मुर्ग की पट्टी के साथ। चलें जी आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं फार्म का काम कहाँ तक पहुँचा है। दोस्तों गंद को अवॉइड कीजिएगा, सफाई अभी मैं जान के नहीं करवा रहा, सफाई एंड में होगी दोस्तों। ये रास्ता तो हमारा सारा पक्का हो जाना है, फ़र्श डालना है हमने इसके ऊपर। और ये देखें माशाल्लाह सामने की सारी साइड हमारी प्लस्तर कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह। इसी तरीके से ये प्लस्तर आज हुआ है जिसके ऊपर धूप लग रही है। ये सुबह यहाँ से काम स्टार्ट हुआ था, ये तो खुश्क होना स्टार्ट हो गया। तो इसको तराई लगाना, ये पाइप आपको जो नज़र आ रहा है इसको तराई लाजमी होती है, यानी पानी लगाना। तराई हम अपनी ज़ुबान में पानी लगाने को कहते हैं। तो अभी थोड़ी देर हुई है, अहमद भाई छुट्टी करके गए हैं। प्लस्तर सामने का कंप्लीट करने के बाद उन्होंने ये दीवार लगाई है और फिर ये दीवार शुरू की थी तो मिसाला ख़त्म हो गया, बस छुट्टी का टाइम हो गया था तो वो चले गए हैं। सबसे एंड में हम करेंगे जनाब सफाई। मोटी मोटी मैंने करवा दी है सेक्शंस के अंदर से, मोटी मोटी जो मट्टी थी यानी जो पहाड़ लगे हुए थे, आपको पता है हमने ये सारी खुदाई करवाई है और दीवारें सही इनकी बुनियाद रख के नीचे से प्रॉपर तरीके से काम किया है। तो मोटी मोटी हमने उठवा दी है, लेवल करवा दी थी जगह। लेकिन जो सही सफाई है, सफाई होने के बाद मेरे ख़्याल से 2 डैम्पर तकरीबन 4-4 सैकड़े के 2 डैम्पर आएंगे और मट्टी वाह डलेगी सेक्शंस के अंदर। क्योंकि तकरीबन हर सेक्शन के अंदर हमें कम से कम 8 इंच से लेके 10 इंच तक मट्टी डालनी पड़ेगी। और ये देख लें कि यहाँ पर जनाब जो काम होता रहा है तो पानी खड़ा हुआ है फ़िलहाल, क्योंकि इधर ही मिसाला बनता रहा इसी सेक्शन के अंदर ही। तो अभी क्योंकि हमने स्लोप नहीं निकाली, पानी के पाइप नहीं डाले, पानी निकलने का रास्ता नहीं बनाया, तो फ़िलहाल तो ये काम होगा। जब हम इसकी प्रॉपर मट्टी डालकर गज़ के साथ एक शेप बनाएंगे अंदर से और पानी निकलने के लिए इस तरह के छोटे पाइप लगाएंगे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जिस तरीके से 2 इंच का पाइप आपको ये छत में नज़र आ रहा है, इसी तरीके से 2 इंच का पाइप आपको यहाँ भी छत पे नज़र आ रहा है। तो छत का पानी इस पाइप से निकलेगा, इसी के साथ पाइप लग के नीचे आएगा, पानी निकलेगा सारा नीचे। और ये हमारा मेन होल है, उधर से भी हमारा पाइप नीचे आएगा, यहाँ से चलता चलता सीधा इस मेन होल में आएगा। और यहाँ से भी हमारा जो पानी का पाइप है वो हम साथ लगा कर नीचे ज़मीन से लाएंगे और सीधा इस मेन होल में डालेंगे। और इस मेन होल के जो पाइप हैं वो नीचे से अंडरग्राउंड जा रहे हैं बाहर, मेन होल है जो गली का उसमें, और वहाँ से फिर आगे पाइप डले हुए और नाले की तरफ सारा, यानी प्रॉपर तरीके से सारा इसका। बाकी सारे दरवाजे हमारे लग गए, दरवाज़ों की हालत भी बहुत बुरी हो गई है, देख लें सारा सीमेंट और मिसाला ऊपर लगा हुआ है। अभी इनको अच्छे तरीके से सफाई करेंगे, रेगमार लगेगा, इनका पेंट डलेगा, कहते हैं उसको, क्या नाम है, इनामल जिसको कहते हैं। यहाँ पर भी हमारे सामने जो फ्रंट के दरवाजे लगे हैं इनके, जिसके ये नए बना के फिट किए हैं 18, 2 खुडे हमारे यहाँ पर और बनेंगे इंशाल्लाह। इन खुडों से थोड़े से बड़े बनेंगे। अब एक यहाँ की दीवार रह गई है कंप्लीट होने वाली। थोड़ी सी अपडेट मैं आप दोस्तों को दे रहा हूँ जो काफ़ी दिन से मैंने दी नहीं है, काफ़ी दिन से वीडियो भी नहीं बनाई, ना शो करवा पा रहे हैं ना जनाब वीडियो बना पा रहे हैं। क्योंकि मैं असल गया हुआ था पीछे 1-2 दिन मैं बिज़ी रहा हूँ जाली के चक्कर में। तो हमसे पहले तो डिसाइड नहीं हुआ कि हम जाली कौन सी यूज़ करें, क्या एक्सपेंस आएगा, क्या सिस्टम बनेगा। फिर जो जाली मैं लगाना चाह रहा था 8 गेज की, फुल 8 गेज की जाली 3 इंच के खाने में, वो जाली यार बन रही बहुत महंगी है। फिर मैंने कुछ और जालियाँ चेक की लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने फिर ना जाली वही पसंद की जो मेरे जहन के मुताबिक थी। और फिर हमने इसका पूरा छत लगाना है। ये तकरीबन 50 बाय 55 का प्लॉट है, 50 फुट एक साइड है इसकी, 55 फुट एक साइड है।
तो इस सारे के ऊपर छत लगना है। खुडों से ऊपर तकरीबन 1.5 फुट 2 फुट गैप आएगा। ये दीवारों के ऊपर से जंगले खड़े होंगे। फ्रंट पे 3-3 फुट के दरवाजे लगेंगे। ठीक है, पहले हमसे ये गलती हो गई थी कि थोड़े से हमने ना इधर से भी बढ़ा लिया, इधर से भी बढ़ा लिया, दरवाज़ा सेंटर में आ गया था। तो शाह जी जब आए उन्होंने देखा काम, उन्होंने कहा जी दरवाजे हम साइड में लगाएंगे, एक तो पाइप की बचत होगी और दूसरा दरवाज़ा साइड पे प्यारा भी लगेगा। तो फिर ये सारे ब्लॉक श्लॉक आज तोड़े हैं साइडें अमाद भाई ने। अब ये कल इसको ठीक करेंगे। यहाँ से भी निकाल दिए हैं सारे ब्लॉक। 3-3 फुट के दरवाजे हमारे सिंपल लगने हैं यार, तो इसके लिए ना जगह सेट करवा रहा हूँ, हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो काफ़ी लंबा काम था दोस्तों, बिल आखिर नज़दीक हम पहुँच गए हैं। और उम्मीद है कि रमज़ानुल मुबारक से पहले हम जो है अपना सेटअप इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे और परिंदे हम जो है अपने वो शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि सेटअप कंप्लीट करने के बाद इसको हमने चूना मारना है, फ्रंट पे वेदर शील्ड लगनी है, ऊपर जितना लोहा हमारा लगना है उस सारे को डबल ट्रिपल कोट हमने इनेमल का चढ़ाना है ताकि जल्दी जंग ना पकड़े। ओपन जगह पे जो लोहा होता है उसे हर साल रंग करवाना पड़ता है। हम दूसरे फार्म के ऊपर भी कम से कम 3 दफ़ा रंग लोहे को करवा चुके हैं जब से हमारा फार्म बना है। हर साल पेंट रीन्यू होता है, पेंट करवाने से लोहे की ज़िंदगी बढ़ जाती है, जल्दी गलता नहीं है, ख़त्म नहीं होता, पेंट बचाता है लोहे को गलने से। तो ये दरवाज़े जिस सेटअप से हमने उतारे हैं वहाँ पर इनका पेंट रीन्यू नहीं हुआ था, थोड़ी सी इनको रगड़ाई होने वाली है, रेगमार लगने वाला है, इनकी खिड़कियाँ बनाने वाली हैं, कुंडे इनके पड़े हैं वो वेल्ड होने वाले हैं, इनके नक्के काट के ये नक्के जाली उसमें खिड़कियों में शिफ्ट करने हैं और दूसरे मोटे नक्के इनमें लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें करने वाली हैं। छोटे काम है, आखिर में बंदा फंसता छोटे काम में है। बड़ा काम जो होता है वो निकल जाता है, बड़े काम की प्रोग्रेस ज़्यादा होती है, छोटे काम बंदे को फंसा लेते हैं। तो जगह देखें माशाल्लाह काफ़ी सारी जगह है और परिंदे छोड़कर भी मैंने चेक किया है। एक चीज़ होती है बंदे का आइडिया कि यार मेरे आइडिया के मुताबिक इतना साइज़ होना चाहिए, मेरे आइडिया के मुताबिक इतना साइज़ काम करेगा। अब आइडिया जब आप अपना प्रैक्टिकली उसको सामने लेकर आते हैं, बनाते हैं और चेक करते हैं फिर परिंदे छोड़कर, तो आपको तब प्रैक्टिकली देखकर पता लगता है कि यार आपका आइडिया काम कर गया या नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आइडिया हमारा काम कर गया। जगह जितनी का हमने परिंदों के लिए रखी है काफ़ी है। मज़ीद इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीनरी का बंदोबस्त करेंगे, इंतज़ाम करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। तो 10 फुट जो हमने रास्ता रखा था दोस्तों, जब ये खुदाई की हुई थी तो आपको पता है ये क्या लग रहा था, और अभी आप देखें कितनी जगह है। चेक कर रहे हैं ये सारा एंड तक पूरे प्लॉट में सेंटर में हमने 10 फुट का रास्ता रख दिया है। ओवरऑल आपको लुक दिखा देता हूँ। हाँ बिल्ले के घूम गई, बिल्ला कह रहा है मुझे वीडियो में लो, इशारा कर रहे हैं। मैं कहा कुछ घूम गया आपका। नहीं घूमा नहीं है यार। क्या कर रहे हैं? चूजों को फीड लगाने के लिए। क्या लगा रहे हैं? फीड लगा रहा हूँ। फीड में क्या है? वाइट ये अंडा डाला है सर। अच्छा अंडा डाला है, एग डाला है। ये रोज़ डालते हो? रोजाना डेली, एक दिन भी नहीं है मिस। ठीक हो गया। तो चूज़ों की को चूज़े ही 1-2 दोस्तों को दिखा दो, को शौक करवा दें। चूजे दिखा देते हैं। चलो दिखा दो, वो बड़े वाले चूज़े ये रह के निकाल लो। बिल्ला लेके आता जी चूज़े, आपको शौक करवाते हैं जो चूज़े पाल रहे हैं। बड़ी मेहनत की है चूज़ों पे, दफ़ा बिल भी वाह आया। बिल्ला जी अले तो 5-6 ब्रूडर थोड़े चले, मेरा ख्याल 6 चले तो 2 कुछ दिन चले, 8 एक ब्रूडर चलते रहे, 19,000 समथिंग बिल आया है। आगे जब ब्रूडर आपके चलने हैं, लेकिन आगे मौसम चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह, मौसम चेंज हो जाएगा। हाँ न, इनमें तो यह है कि सामने पॉलीथीन लगा के ना शापर काम चल जाता है। अंदर 2-2 सुराख रख दें फ्रंट पे तो बेहतरीन। ले आओ ना चूज़े ज़रा शौक कराते हैं दोस्तों। ये दरवाजे हमारे फिट हो गए। अभी ना हमने इनके ताले अरेंज किए हैं, ना कुंडे शुंडे लगाए, कुछ भी नहीं लगाया, और फ़र्श डले हुए थे। फ़र्श सूखने का इनको टाइम दिया है। अभी इन फ़र्शों को आज लगानी है तराई। मेरा ख्याल आज पानी किसी ने नहीं लगाया इनको, क्योंकि कल ये डले हैं या परसों डले हैं, मुझे भी याद नहीं है, परसों डले हैं फ़र्श, और इनको अभी तक तराई नहीं लगी। इनको पानी लगाना है, अभी जाते जाते मैं लगा दूंगा। पाइप इधर ही है। बिल्ला ले आया जी चूज़ा शोर डाल रहा है। बिल्ला जी स्ट्राइक ना पवा दे हो। नहीं हो मैं तरीके नाल पूरा नहीं ना टकाने हैं।
दोस्तों दिल पे हाथ रख लें क्योंकि चूज़ा आपका दिल निकालने लगा बाहर। दिल क्या, मैं ना गुर्दे के साथ। गुर्दे भी निकालेगा। ओ, यार ये चूचा है हमारे बड़े किंग हीरे का, कुंडलों वाले हीरे का। फिर अभी कुछ दोस्त कहेंगे इनका हीरा लसानियों में से बना हुआ है। यार ये किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था, एक हमारे हसन भाई हैं कश्मीर से। तो ये जो आगे नीली आंखें निकलती हैं ना, ये हमारी मादियों की वजह से निकलती हैं। हीरे के कभी बच्चे पहले साल तो मैंने ब्रीड करा के तजुर्बा किया ना कि हीरा बच्चे देता क्या। वो फीड गई है। काम चेक करें जी, ऊपर चढ़ गई और फीड की बाल्टी में, और बाल्टी गई थी, शुक्र है बच गई है। फीड को दोस्तों थोड़ी देर खुड्डे के अंदर रख दें ताकि जो खुली पट्टियाँ फिर रही हैं इनसे, ये कुछ देसी मुर्गियाँ हमने रखी हुई हैं अंडों पे बिठाने के लिए। तो ये हमारी मादियों की वजह से ये आंखें बनती हैं, सारा चक्कर ही मादियों का है। बिल्कुल। मुर्गे की भी क्वालिटी है, मुर्गे की आंख भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो तजर्बा करने के बाद हमने बच्चे निकलवाए हैं ना कि यार इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, तो ये उस इम्प्रूवमेंट का नतीजा है कि आप इस बच्चे की आंख देखें। अभी ये टोटल 2 महीने और कुछ दिन का बच्चा है, 2.5 महीने का पूरा नहीं हुआ। पूरा। ये बड़ी जो 2 मादियाँ आपने देखी हैं ना, ये उनमें से एक बड़ी मादी का बच्चा है। नलियाँ ये ले गया बाप पे। अब मैं कोशिश करता हूँ कि बैक से आपको दिखाऊँ। चूचा ये ब्रूडर में शुरू से पला है, इसको बाहर निकाला ही नहीं है। डर रहा है चूचा, बहुत डर रहा है, बाहर निकला ना पहली दफ़ा। चूज़ा जी डर रहा है, मैंने तारक को कहा ले जा बंद कर दे बड़े प्यार से। तो दूरों तो कहा, दूर तो कोई मसला नहीं। हाँ जी, दूरों में इतों ही फोकस कर लेना, जूम कर लेना। ये चूचा जी। अब दूसरा ले हैं तारक भाई। अब दूसरी एक मादी का बच्चा आपको दिखाते हैं। ये 1-2 चूज़े रोके हैं अपने लिए। इनके जो पेयर थे ना वो हो गए ज़ख्मी। जिन भाइयों को देने थे उनको मैं कहता रहा हूँ उठा लें। उन्होंने कहा जी आज उठाते हैं, कल उठाते हैं, 10 दिन बाद उठाते हैं। बस वो उन्होंने नहीं उठाए। फिर ये अब चूज़े हो गए हैं बड़े। तो जब ये बड़े हो गए हैं तो फिर ये साइड पे हो गए हैं। अब 2 चूज़े ये मैंने, अब उनके जो जिनके ऑर्डर हैं वो अगले उसमें से पूरे होंगे, क्योंकि जो डिसाइडेड डेट थी, जिस डेट पे ऑर्डर डिसाइडेड था कि देना है, उस डेट पे हमने लेट नहीं किया, उठाने वालों ने लेट किया है। ये जी दूसरा चूचा है। ये सफ़ेद नलियों वाली मादी का बच्चा है, नीली आँख वाली जो मादी है जो काली बुर में बच्चे बनाती है। ये बच्चा बचपन में काली बुर में था, आँख इसकी भी नीली है, चेक करें। ठीक हो गया जी, नलियाँ तक उतार भाई। असल में हाथ में नहीं ना पकड़े, जब से निकले हैं ब्रूडर में ही हैं, माँ के साथ हैं। और लाखे वाली पट्टी इनको पाल रही है। 4 बच्चे हैं, 2 दिए हुए हैं और 2 जो हैं ये अब साइड पे हैं। ये भी डरेगा क्योंकि हवा इनको लगी ही नहीं। आज हवा भी बड़ी तेज़ चल रही है बाहर। चूज़ा जब ब्रूडर वाला बाहर निकलता है ना, वो तो परेशान होता है पहले कि हाँ भाई बाहर क्या है, बाहर भी कोई दुनिया है। चेक करें माशाल्लाह। तो ये टाइम लेंगे थोड़ा सा, बड़ी एहतियात के साथ दोस्तों। मैंने ना आपको शो करवाया, बस लेके जा रहे हैं। तारक भाई बंद करेंगे इसको भी। यहीं से मैं आपको दूर से ही जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये बड़े हीरे कुंडलों वाले के बच्चे हैं। अब सारे बच्चे 100% वो चिट्टे नहीं निकालता, लेकिन जो हीरे निकालता है वो कमाल के निकालता है। कुछ हमारे पास लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की पट्टी के बच्चे हैं, चूचियाँ निकली हैं और उनका बाप सावा है। जैसे वो सावी चूची आपने देखी है ना खुली दुम वाली। चलें दोबारा एक दफ़ा दिखा देते हैं। तो इस तरह कार पहले फील्ड ला लेना, तो फिर 2-4 परिंदे ज़रा तकाने वीडियो च तका देने हैं। नहीं यार, एक सावे वाली चूची तकानी है वड्डी, फिर उस तो बाद उस सावे दे लाखे वाली पट्टी दे छोटे चूचे नहीं, सावे दी मां नाल चिट्टियां नाल, वो 1-2 चूचे ज़रा वीडियो तकाने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको शौक भी करवा देते हैं दोस्तों। और सेटअप भी आपने देख लिया कहाँ तक पहुँचा है। एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए, हमें थोड़ा सा ना सुख का सांस आ जाएगा, हम थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे। अभी तो ये हिसाब है कि बड़े ब्रीडर्स हम खोल ही नहीं पा रहे। 90,000 या कितने ही दिन से केज में बंद है। जो अदलक्के का काना पट्ठा है वो बंद है, काला अदलक्का बंद है, मुश्के का दूसरा पट्ठा जो काना है वो बंद है, उसके बाद पीला सरियों वाला खुडे में बंद है, उसके बाद अल्लाह भला करे बड़ा किली ताज़ा मुर्ग बंद है, अदलक्का हीरा बंद है। ये मुसलसल मुर्गे नहीं खोल रहे भाई, और भी हैं 2-3 अब मेरे जहन में नहीं। इस तरह जो खोल रहे हैं उनमें मुश्के का लाल पट्ठा है और सावा है और बड़ा हीरा खोल रहा है। ये 3 मुर्ग फ़िलहाल इनको खुल मिल रही है, बाकी जितने परिंदे हैं वो सारे फ़िलहाल बंद हैं। जब तक ये सेटअप कंप्लीट नहीं होता हमें तंगी है थोड़ी सी, क्योंकि मिस्त्री काम लगे रहते हैं, दरवाजे का ख्याल रखना होता है, बाहर से मटीरियल अंदर बाहर आना जाना, और
परिंदों को फिर खोलना, इधर भी नहीं खोल सकते, तो ये थोड़ी सी तंगी बनी हुई है। लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कुछ दिन में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों मैं पहले ना ये वाले दरवाज़े तकरीबन 2 फुट या 2.5 फुट के रखवा रहा था, तो फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि इनको 3 फुट का रखवाएं, क्योंकि जब मट्टी चेंज करनी होती है तो रेडी का अंदर बाहर आना जाना, इसके बाद आपने अगर गोल पिंजरे अंदर लेकर जाने हैं तो फिर 2-2.5 फुट का जो दरवाज़ा होता है उसमें ज़रा पिंजरा प्रेस करके, अगर मियाँ वाली वाला जो पिंजरा होता है बड़ा गोल घेरा जो मियाँ वाली में पुराने टाइम से इस्तेमाल होता है तारों वाला, बाज़ दफ़ा होता है ना गर्मियों में, चलो जो साइड ठंडी है वहाँ बंदा कहता है जी कि चलो यार यहाँ पर ना थोड़े से मुर्गे नीचे मट्टी में लगा देते हैं खुडों से निकाल के चलो यहाँ खुली हवा है ज़रा, या रात को बंद करने के लिए। तो फिर पिंजरे या कोई सामान बड़ा इस तरह अंदर बाहर करना हो ना, तो उसमें थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है अगर दरवाज़े छोटे हों। तो ये तो अभी बहुत बड़ा है, तो अभी इसके ब्लॉक लगने हैं, ये तो साइज़ गलत हो गया ना। यहाँ पर बीच में एक एक ब्लॉक अभी लगना है, 3 फुट और 4 इंच जगह टोटल छोड़नी है। सब दरवाज़े 3 फुट 4 इंच के लगेंगे। सामने हमारा एक बड़ा दरवाज़ा लगेगा 5 फुट का डबल पल्ले वाला, टोटल हमारी 10 फुट जगह है। तो ये इंशाल्लाह दोस्तों जब नक्शा तैयार होगा पूरा, यानी बन जाएगा, निखर कर सामने आएगा, फिर समझ आएगी। क्योंकि कुछ दोस्तों को टेक्निकल दिमाग रखने वाले हैं, उन्हें तो समझ आ जाती है, लेकिन जो बेचारे सादे मेरी तरह होते हैं तो उन्हें फिर समझ नहीं आती ना, उन्हें बनने के बाद समझ आती है। तो मुझे भी बनने के बाद समझ आती है। हालांकि नक्शे मैं ख़ुद बनाता हूँ, पिछले फार्म का भी डिज़ाइन मेरा अपना था, इस फार्म का भी मेरा अपना बनाया हुआ था, लेकिन समझ मुझे फिर भी आखिर में आती है। तो चूज़े अब यहाँ काफ़ी हैं, लेकिन खुडों में नहीं दिखाऊंगा, फिर स्क्रीनशॉट आने लग जाते हैं, ये दे दें ये दे दें। फ़िलहाल ऑर्डर वाले चूज़े पड़े हैं, जिन बेचारों ने बुकिंग कराई हुई है पहले उनका हक़ है। तो जो बुकिंग जिन्होंने नहीं करवाई उनके लिए अभी इनमें से कुछ नहीं है। मज़ीद जब ज़्यादा तादाद में परिंदे तैयार होंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर देंगे। ये चूचियाँ जिनकी मैं बात कर रहा था, ये तो 90 हज़ारिया की चूची है, बड़ी मादियों वाली लुक देने लग गई है जी। ये 90 हज़ारिया की पट्टी है, बड़े मुश्किल की पट्टी के साथ, नलियाँ ये बाप पे ले गई है। अच्छा वो जो पीछे खुली दुम वाली पट्टी नज़र आ रही है ना आपको, इस पट्टी की मैं बात कर रहा था। ये लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की जो बड़ी पट्टी है काली, मेरे पास काले अदलके की माँ में से जो बनी है, बाप इसका सावा है, इसी के सके बहन भाई 3 माशाल्लाह निकले हैं, सावे की माँ के नीचे निकले हुए हैं। इनका चूँकि मैंने वीडियो में जिक्र कर दिया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये चूज़े दूंगा नहीं। हीरे भी इनमें से नहीं मिलेंगे क्योंकि इनकी बुकिंग है। ये जिन दोस्तों ने बुक करवा के एडवांस पेमेंट की हुई है, ये हीरे उनको देने हैं। फीड और अंडा चूज़े जनाब दबो दब खा रहे हैं, चेक करें मुँह भर भर के। तो ये चूचियाँ हैं सावे की और लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की पट्टी की चूचियाँ, ये जनाब चेक करें। ये जो सावी चूची अभी आपने देखी है वो इनकी बहन है, और इनकी तख्तियाँ सिर्फ देखें, ये सावे की माँ है, ठीक है। यानी ये दादी लगती है इन चूचियों की, काली चूचियों की 2 चूचियाँ पिछली। ये जो है ना, इसका अभी डाउट है ये किस मुर्ग का है और किस मादी का है, इसका मुझे कंफर्म नहीं है। इन दोनों का मुझे कंफर्म है क्योंकि ये अंडे जो थे जिस मादी के नीचे से सिर्फ 2 ही थे, और वो मैंने कैंडलिंग करके निशान लगा के रखे हुए थे कि ये सावे के और खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की पट्टी के हैं अंडे। बिल्ले गैलन कार्ड लग गंदा हो गया है, छांट के साफ़ करके दोबारा रख। गैलन दोस्तों आजकल 2 टाइम चेंज कर रहे हैं क्योंकि चूज़े थोड़े बड़े हो गए हैं, खुडे साफ़ होने वाले हुए हैं, बूढ़ा शूरा गंदा हो गया। हमारे पास और कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, मजबूरन हमने तूड़ी इस्तेमाल किया। तूड़ी वाला काम बड़ा गंदा है, मैं आपको बताऊँ। बेहतर हो गए चूज़े। ये चूज़े हमने मादियों से अलग किए थे क्योंकि मादी ने इनके पार खाने लग गई थी, मादी ने बस हमें तंग किया बड़ा। तो ये 3-4 मादियों के नीचे, किसी के नीचे 1 था, किसी के नीचे 2 थे, तो जो लवारस ग्रुप था ना सारा, वो हमने इकट्ठा करके एक ही ग्रुप बना दिया है। इनका टेम्परेचर ज़्यादा किया हुआ है, एक इंफ्रारेड बल्ब चल रहा है, एक सिरेमिक बल्ब चल रहा है, और एक एलईडी बल्ब चल रहा है। एलईडी है रोशनी के लिए, सिरेमिक 100 वाट और इंफ्रारेड 100 वाट बल्ब जो है ये हीट के लिए हैं। ये बल्ब फ्यूज़ नहीं होते, ये जलते नहीं हैं। तो अगर पीले बल्ब आप लगाएंगे तो कोई आपको समझ नहीं आएगी, बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा और चूज़े आपके बीमार हो जाएंगे अचानक से। तो ये टेम्परेचर देखें 29.4 हो गया, वैसे 30 प्लस है। इनका टेम्परेचर डाउन था तो चूज़े थोड़े से ना, मैंने 29 और 30 31 कुछ इस तरह रखा हुआ था, तो मैंने अभी इनका टेम्परेचर 30 और 32 सेट किया है। तो उसके बाद से चूज़ों में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। 1-2 चूज़े इसमें अभी भी स्टिल, ये काला चूचा शुरू से ही निकला ही कमज़ोर था, बाकी सारे ही माशाल्लाह ठीक हैं। ये रत्ते मुर्ग का बच्चा है बड़े किंग लसानी का,
ये भी रत्ते मुर्ग का एक ही चूचा निकला था एक मादी के नीचे, फिर हमने चेंज का इधर मिक्स कर दिया इनके साथ ही। तो ये बाकी जो वाइट हैं सारे ये बड़े हीरे कुंडलों वाले के हैं। और ये काली बोर में जो बच्चा जैसा आपको वाइट अभी दिखाया है वो भी बचपन में इसी तरह था जब छोटा था। तो काली बोर वाले जो बच्चे होते हैं बड़े प्यारे हीरे निकलते हैं, असल हीरे, हम तो इनको कहते हैं असल हीरे हैं, क्योंकि ये बोर इनकी काली होती है, बाद में जब ये निकालते हैं ना वाइट पर, इनमें कोई और शेड नहीं आता, ये पूरे के पूरे वाइट ही रहते हैं। मज़े से खा रहे हैं जी। तो टेम्परेचर दोस्तों 26.4, दरवाज़ा खुला है खुडे का, 3-4 डिग्री टेम्परेचर। बंद करो जी। सिर्फ हमने आगे एक ये तोड़ा लगा के दरवाज़ा ये खुला रहे ना, उतला थल्ले वाला बंद कर दे। मैं ले उते चूचे तकासा थोड़े जे मैं जरा, हाँ वीडियो चल रही है ना। तो दोस्तों असीलों के अच्छे शौक के अंदर आपको एक एक नग संभाल कर ब्रीड संभालनी पड़ती है। सावे की चूची, नवे ज़रिए की चूची या पीछे निकलने वाली चूचियों में से एक एक चूची जो आप दोस्तों को देता हूँ, इनमें से भी मैं एक एक रखता हूँ अपने लिए। बाकी सारे मैं, अब ये बुकिंग वाले हैं ना, अब ये चूज़े मेरे अपने रखने वाले हैं, मैं कहता हूँ मैं रख लूँ, लेकिन जिन दोस्तों ने पेमेंट की हुई है उन दोस्तों को ये चूज़े जाएंगे, ठीक है। उन्होंने वेट किया है और उनको उनके वेट का इंशाल्लाह बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो दूसरी चीज़ इसमें आपको एक और बताता हूँ कि हमने इनका ब्रूडर जो है वो तकरीबन कोई 8-10 दिन से बंद किया हुआ है। देख रहे हैं इत्तफाकन ख़राब हो गया था बटन, इसका करंट नहीं पास हुआ, तो इंफ्रारेड बल्ब एक ही जल रहा था वो भी बंद हो गया। तो अभी ये चूज़े बग़ैर किसी हीट के बल्ब के माँ के साथ हैं और माँ इनको पाल रही है। चलें जी, एक केज का और आपको शो करवाते हैं। जो मैंने स्टार्ट में आपको वाइट नलियों वाला एक बच्चा दिखाया वो इस मादी का बच्चा था, और ये मादी आफ्ताब भाई ने मेरे से बहुत मांगी है, डेरा इस्माइल ख़ान के हैं, बड़ी उन्होंने मेरे से ये मादी मांगी है कि दे दें। यही काली बोर वाले बच्चे बनाती है। चूज़े खा पी के रज गए हैं, ये थोड़े से डाउन हुए थे, लेकिन इनको ये चूज़ा शुरू से कमज़ोर है और शायद हो सकता है कि इसकी ग्रोथ भी ना हो या ये मर जाए, लेकिन ये जो चूज़े हैं ये माशाल्लाह सारे फिट हैं। अभी चंद दिन के हैं ये, तकरीबन ना 10-12 दिन मुश्किल से इनकी एज है। ग्रोथ इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। अंडा शंडा इन्होंने उठा के खा लिए, बीच में से फीड थोड़ी सी छोड़ दी है। और गैलन इनका गंदा हो गया क्योंकि मुर्गियाँ पाँव मारती हैं ना, तूड़ी बीच में जाती है। इस तरीके से बस ऐसे रोज़ छान देते हैं। जब गैलन जिसमें देखें बिठे ज़्यादा हैं तो वो निकाल के साफ़ किया और नया भर के रख दिया। अब ये चूज़े पानी इसमें से पीएंगे। इनका टेम्परेचर देखते हैं क्या चल रहा है, 24 और 27 सेट हुआ है, ठीक है। एक जनाब लाइट वाला बल्ब है LED और एक इंफ्रारेड बल्ब है, और एक ये सामने खुडे पे तोड़ा लगा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर नीचे गैप है, और फ्रेश एयर इनको मिलती रहती है। चूज़े माशाल्लाह फिट हैं। चूज़ों में कोई हल्का फुल्का मसला आ जाए ना दोस्तों, तो आपको ये करना चाहिए, तो मैं अगर हल्का फुल्का को मसला छोटों में आ जाए तो मैंने पहले भी बताया था अमोक्सिसिलिन चलाया करें। अमोक्सल 250 mg या 500 mg तकरीबन 1 लीटर में आप चला सकते हैं। उससे चूज़े तकरीबन 4-5 दिन आप चलाएंगे, आपके चूज़े फिट हो जाएंगे। कुछ परिंदे दोस्तों मैंने ना अपने फार्म से सेलेक्टेड ब्रीडर जो हैं वो बेचे हैं और कुछ अभी बेचने हैं, जिनमें ये परिंदा भी शामिल है। इसको रखने का इरादा था, मुर्ग बहुत कमाल का है, लेकिन अभी मसला ये है कि हमने दूसरे फार्म का काम लगवाया हुआ है तो पैसा लग रहा है पानी की तरह, इसलिए अभी ये परिंदा भी जाने देंगे। बाद में फिर देखेंगे, अल्लाह खैर करे। कुछ पट्ठे जवान हो रहे हैं तो उनको ब्रीडर कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरा पहला फोकस किया है, टारगेट यह है कि यार किसी तरीके ना फार्म हमारा पूरा हो जाए, काम ना रुके बीच में। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा। इसके साथ मिर्ठी मादी लगी हुई थी सब्ज़, वो मैंने अलग कर दिया। देख रहे हैं इसकी गर्दन के पार हल्के फुल्के खाए थे मादी ने। किली ताजे मुर्गे को बेचारे को कोने वाला खुडा मिला हुआ है। ये जिस केज में यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी भी कम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबसे कोना बनता है, तो इस कोने में इस बेचारे को इतनी रोशनी भी नहीं मिलती, और यहाँ पर ब्राइटनेस का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कम है। तो ये मादी इसके साथ अंडे दे चुकी है और कड़ुक हो चुकी है। ये देखें, हाथ लगाते ही अच्छा अंडा पड़ा हुआ है नीचे मादी के। चलें तारिक को कहता हूँ उठा ले, इसको भी अंडों पे बिठाएंगे। अंडे हमारे पास शायद 4 हुए हैं या 5 हुए हैं, ये वाला मिला के 5 हुए होंगे। जितने हुए 5-6 अंडे उन्हीं पे बिठा देंगे, क्योंकि लिमिटेड सी मादियाँ अंडे दे रही हैं। जब इनको खुल देंगे प्रॉपर तरीके से, दूसरे फार्म में शिफ्ट करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला अंडों की प्रोग्रेस आना स्टार्ट होगी। यहाँ पर भी देखें बड़ा गंद बना हुआ है। यकीन करें कि अपना भी दिल बड़ा ख़राब होता है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, काम लगा हुआ है। सफाई में लग जाएंगे तो फिर अगले दिन गंद बना होगा, फिर सफाई करेंगे, फिर बना होगा। हम कहते हैं एक ही दफ़ा ना पूरा हो जाए काम, तो फिर आखिर में सफाई करेंगे। पट्टियों को हमने नोज़ पिनें लगाई हैं। नोज़ पिन भी हमने सिर्फ सादी नोज़ पिन नहीं लगाई, नोज़ पिन के साथ थोड़ी सी फनकारी करके लगाई है,
जिसकी वजह से ना ये थोड़ी सी कट्ठी आपको नज़र आएंगी और थोड़ी सी तकलीफ़ में नज़र आएंगी, लेकिन ये तकलीफ़ में नहीं है, ये उलझन में है। अब इन्हें उलझन है कि यार हमारे मुंह के अंदर पता नहीं क्या चीज़ फंसी हुई है, ये खा रही हैं, पी रही हैं, देख रहे हैं, चल रही हैं। मुर्ग मैंने इनमें एक छोड़ा हुआ है, लाखा मुर्ग है, थोड़ा सा डाउन था, इसको मैंने छोड़ दिया कि यार यहाँ पर चलो मादियों के साथ घूमता फिरता रहेगा, सेट हो जाएगा। तो ये सारी क्रॉस हो रही हैं फ़िलहाल, तो हम हो सकता है इनके अंडे खा लें, क्योंकि पहली दफ़ा दे रही हैं और कोई रूटीन नहीं है, कभी देती हैं कभी रुक जाती हैं। तो ये 7-8 पट्ठियाँ तैयार हुई हैं माशाल्लाह। कुछ इसमें से सावे की बहनें बनती हैं, उनका बाप काला अदलका बनता है, और कुछ काले अदलके की माँ में से पट्ठियाँ जो तैयार हुई हैं चटपरे मुर्ग के साथ वो हैं, और 2 पट्ठियाँ इनमें रानी की हैं। बड़ा जो लाल मुर्ग है, बड़े मुश्के का पट्ठा, ये पट्ठियाँ बड़ी ख़ास हैं। सिर्फ इनकी हालत थोड़ी सी ख़राब क्योंकि परशर खाती रही हैं और रुली खुली रही हैं। ये मैंने पहले आपको एक वीडियो में शौक इनका करवाया था, मैं आपको दिखाता हूँ हमने इनकी नोज़ पे इनके साथ क्या किया है। लें जी, बड़ी पट्ठी इत्तफाकन हाथ में आ गई है। अच्छा देखें दूर से क्या लग रही थी हैं और हाथ में पकड़ के चेहरा और आँख और जबड़ियाँ देखें ना, तो एक दफ़ा बंदे की चाह पूरी होती है कि मुश्के ऐसे होने चाहिए। तो ये सारी इसी तरीके से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये बनेगी मादियाँ अगले साल जाकर। अब आप देखें कि इसकी नोज़ पिन के साथ हमने क्या फ़नकारी की है कि ये जो नोज़ पिन है प्लास्टिक जिस मटेरियल की बनी होती है, ये इनकी नोक में ना खड्डा बना देती थी, जिसकी वजह से मादियों की नोक वापस जुड़ जाती है, ये गैप नहीं रहता, फिर मादियाँ पर खाती हैं मुर्गों के। आईवी सेट का जो पाइप होता है, यानी ये जो ड्रिप लगाने वाला बारीक पाइप होता है, हमने वो पाइप लिया है। ये मुझे दाऊद डोगर ने बताया कि यार केबल टाई के साथ ना, केबल टाई कौन सी भला, ये केबल टाई छोड़ी ना बिलिया, ये केबल टाई दाऊद डोगर ने मुझे बताई कि ये केबल टाई नाक से गुजार के उसके ऊपर ये आईवी सेट की रबड़ पाइप चढ़ाकर आप लगा दें, तो उससे ये होगा कि इनका गैप बरकरार रहेगा। लेकिन वो हमने 2-4 मादियों में किया, तो मादियों के ज़ाहिर है नाक में से केबल टाई गुजारने के लिए सुराख करना पड़ता है। जब सुराख किया तो मादियाँ काफ़ी दर्द में रहीं, शुरू में तकलीफ़ में रहती हैं, बाद में खैर सेट हो जाता है, और कुछ मादियाँ तो मुसलसल ही डाउन हो जाती हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार साइंस तो इसकी ये है कि प्लास्टिक के ऊपर अगर कोई रबड़ की चीज़ चढ़ जाए तो रबड़ की वजह से खड्डा नहीं बनेगा। प्लास्टिक क्योंकि सख्त है, वो नोक के अंदर खड्डा बना देती है। रबड़ जब इनके ऊपर चढ़ा देंगे, रबड़ का पाइप है बारीक, तो उससे ये होगा कि गैप बरकरार रहेगा। आज तकरीबन बिल्ला जी 10-12 दिन हो गए हैं। इतने दिनों में ना अगर ये सिर्फ नोज़ पिन होती और ये बीच में रबड़ का जो पाइप हमने चढ़ाया ये ना होता, मैं आपको दोनों साइड से दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें आप मोती भी डाल सकते हैं, आपको मार्केट से मोती मिलेंगे नोज़ पिन में। ये नोज़ पिन अब बिल्कुल सुराख किए हुए नहीं है इनके नाक में, सिर्फ अटकी हुई है, ठीक है। इससे मादियों को तकलीफ़ नहीं होती। चेहरा देखें मादी का लाल सुरखा, बस छोड़ दो, अंडे भी उतार रही है। तो देखें मादियाँ उस तरीके से डाउन भी नहीं है। केबल टाई से थोड़ी सी मैंने मादियाँ नोट की कि डाउन भी हुई हैं, तो ये चीज़ काम कर रही है। इससे ये है कि शुरू में इन्होंने थोड़े से उलझन बनाई है, दाना शाना छोड़ा है, 1-2 दिन इन्होंने दाना नहीं खाया। इस पट्ठी ने, लाल वाली ने तो इतना बुरा मनाया, मैंने तो बल्कि एक दफ़ा ये सोचा भी कि यार इसकी उतार दें केबल टाई ना, ये लाखे की पट्ठी की आगे से पट्ठी है। लेकिन अब देखें माशाल्लाह फ्रेश है, घूम फिर रही है। मुर्ग पीछे हमारा ये जो है मुकम्मल सेट नहीं है, अभी भी छींक रहा है। ये बहुत ज़्यादा बीमार था लेकिन अब सेट है माशाल्लाह, घूम फिर रहा है, मादियाँ क्रॉस कर रहा है, खुला किया हुआ है, हल्की फुल्की छींक है, सेट हो जाएगा। तो जिन दोस्तों को पर खाने वाला मसला जिनका हल नहीं ना हो रहा, वो ये काम करें कि ये वाली नोज़ पिन वाइट लेकर इनके ऊपर ड्रिप वाला पाइप काट के चढ़ा लें, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। शुरू में 2-4 दिन मादियाँ आपकी ना इस तरह इकट्ठी होंगी। अभी ये पट्ठी थोड़ी सी किसी टाइम महसूस कराती है कि हाँ यार मुझे उलझन है, लेकिन बाद में सेट हो जाती हैं। थोड़े टाइम खाया पिया हुआ इसने, ठीक है, रजी भी है। अब शाम का टाइम है, बंद होने का भी। वो देखें अंदर एक अंडा पड़ा हुआ है, अंडे दे रही हैं कुछ पट्टियाँ बीच में ना। फिलहाल हम खा ही रहे हैं यार अंडे, ये नहीं रखेंगे। काफ़ी लंबी हो गई है जी दोस्तों वीडियो, 28 मिनट बल्कि 29 मिनट पूरे हो गए हैं। वीडियो का अख्ताम करते हैं। आज काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ सेटअप देख के दोस्तों को तसल्ली हुई होगी, मज़ा आया होगा, और कुछ दोस्तों ने सेटअप देखकर ये ज़हन बनाया होगा कि हम भी इंशाल्लाह किसी टाइम में इस तरह का सेटअप बनाएंगे और ब्रीडर्स खोलने बंद करने में, ब्रीडर्स को अच्छी जगह प्रोवाइड करने में हम कामयाब होंगे। कुछ दोस्तों ने ऐसा ज़हन बनाया होगा। मैंने अभी जाना है शाहजी की तरफ दुकान पे, क्योंकि मैंने जो सेंटर वाली पार्टीशन है आपको बताया वो दुकान पर ही हम तैयार करवा रहे हैं। फार्म पे ज़रा मट्टी है, मिस्त्री लगे हुए हैं, तो मैंने शाहजी को कहा वहीं पे तैयार करें। सेंटर वाले पल्ले 6x16 के तैयार होने हैं, तैयार होकर लाकर
इधर ही खड़े करेंगे, ड्रिल करके फिट करके साइडों में दीवारों पूरे प्लॉट में चौकटा बनाएंगे। चौकटा कहने चौरस फ्रेम को कहते हैं चौकटा बनेगा। ऊपर से 4-4 फुट की हमारी सिर्फ पीस कटाई होने हैं, वो सीधे जोड़ डाल जाएंगे। डाल के तो पूरा हमारा फ्रेम निकल आएगा। तो बड़े प्यारे तरीके से बड़ा जल्दी न्यू काम हो जाना है। तो आज की वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। नीचे कमेंट्स करें और बताएं कि इस तरह की वीडियोस मज़ीद आनी चाहिए। फिर इंशाल्लाह रेगुलर रूटीन बनाएंगे, टाइम निकालेंगे, आपको शौक भी करवाएंगे और आपके साथ गपशप भी करते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।